आज हमारी स्पिरिचुअल जर्नी का 20वां दिन है और किस रीति से ये 20 दिन बीते हैं मैं और आप बेहतर जानते हैं। कितने अद्भुत और सामर्थी वचन हमने प्राप्त करे हैं। परमेश्वर की आत्मा की गाइडेंस में होकर हमने बहुत सारी बातों को इन 20 दिनों के भीतर सीखा है और आशा करता हूं कि आप अगर आज जुड़े हैं सभा से तो एक उद्देश्य के साथ जुड़े हैं। एक पर्पस है आपकी लाइफ का कि आप परमेश्वर के वचन से कुछ सीखना चाहते। आप चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करे आपकी परिस्थितियों के अनुसार। जो कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है आप उसका आंसर परमेश्वर की आत्मा से चाहते हैं और मैं विश्वास करता हूं आप इसलिए जुड़े हैं। और प्रभु कहता है यदि आपके भीतर प्यास है तो परमेश्वर आपको तृप्त करेंगे। बाइबल कहती है जो उसकी खोज करते वो उसे पाते हैं। यदि आप एक खोज के साथ आज इस सभा का हिस्सा हैं तो बिलीव करिए आप परमेश्वर से निश्चय बड़ी बरकत को पाने जा रहे हैं। परमेश्वर के कलाम के भीतर से, परमेश्वर के वचन के भीतर से आप बड़ी बरकत को रिसीव करने जा रहे हैं और वर्ड रिसीव करने जा रहे हैं अपनी लाइफ के लिए। हालेलुया। आज इस वर्ड को मैं आपके बीच लेके आया हूं। एक प्रश्न के साथ शुरू करूंगा और ये हर एक मसीह जीवन में कहीं ना कहीं पाया जाता है। ये सवाल है, क्या पवित्र आत्मा एक ऐसे व्यक्ति में रहता है जो पाप कर देता है? क्या एक ऐसे व्यक्ति के भीतर, या कहूं तो एक ऐसे बर्तन के भीतर जो अशुद्ध होता है उसके भीतर पवित्र आत्मा रह सकता है? एक प्रश्न है और बहुत से जीवन इस बात को कहते हैं और वो इसका आंसर चाहते हैं। आपको परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को मैं सिखाना चाहता हूं। प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति जब हम पुराने नियम में देखते हैं, बाइबल कहती है परमेश्वर ने मूसा से कहा एक तंबू को तैयार करना। एक तंबू तैयार किया गया, उसमें अलग अलग खंड बनाए गए और बाइबल कहती है परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक यानी कि वाचा का संदूक मिलाप वाले तंबू में रखा गया, जिसे हम होली ऑफ होलीज कहते हैं। उस स्थान पर वो वाचा का संदूक रखा गया और बाइबल बताती है ये संदूक परमेश्वर के लोगों की अगुवाई करता था, जो सिंबॉलिक है परमेश्वर की उपस्थिति का। पुराने नियम में जब हम देखते हैं परमेश्वर की उपस्थिति बहुत सारी चीजों से प्रकट की गई। आग के खंबे के रूप में, बादल के खंबे के रूप में, वाचा के संदूक के रूप में ये उपस्थिति पाई जाती थी और इसी उपस्थिति के नीचे इजरायली लोग चला करते थे, इसकी गाइडेंस में चला करते थे, बाइबल कहती है। और यही वाचा का संदूक परमेश्वर के लोगों की अगुवाई करता था, मार्गदर्शन करता था, जो खुदा की उपस्थिति का प्रतीक था। और बाइबल बताती है जब परमेश्वर की उपस्थिति इजरायलियों के मध्य में रहा करती थी, इजरायली लोग जयवंत होते चले गए, राज्य पे राज्य जीतते चले गए। उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां जीती, बहुत सारे युद्ध जीते और परमेश्वर उनको बचाता रहा, उनकी सहायता करता रहा। बाइबल कहती है इजरायली लोग ये बात जानते थे कि वाचा का संदूक कितना इंपॉर्टेंट है। एक समय आया जब आप पहला शमूएल उसके 4 अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि पलिश्तियों और इजरायलियों के मध्य में युद्ध होने लगा और इजरायली हारने लगे। वाचा का संदूक मंगाया गया और उसके बावजूद भी इजरायली हार गए। एक बड़ा सहार वहां पे हुआ और इजरायली हारने लगे और बाइबल कहती है वाचा का संदूक छीन लिया गया। और जब वाचा का संदूक छीना गया, जब ये खबर एली के पास पहुंचती है जो उस समय का याजक था, बाइबल कहती है कि वो जैसे ही ये सुनता है कि वाचा का संदूक छीन लिया गया, क्या हुआ? बाइबल कहती है वो कुर्सी पर से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई, है ना। और आगे हम देखते हैं जब उसकी
बहू के संतान हुई। बाइबल में लिखा है कि उसने उसका नाम इकाबोद रखा, इसलिए क्योंकि उसने भी सुना कि परमेश्वर की महिमा उठ गई, अर्थात वाचा का संदूक कैप्चर कर लिया गया या छीन लिया गया। अब सोच के देखिए वाचा का संदूक कितना इंपॉर्टेंट था इजरायलियों के लिए, कि उसके छीने जाने के कारण ये लोग कितनी तकलीफ में आ गए, क्योंकि वो उसकी इंपॉर्टेंस जानते थे। वो जानते थे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के द्वारा हम जयवंत हुए हैं, इसी के द्वारा हम गुलामी से निकले हैं, हम बहुत सारी चीजों से छूटे हैं परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा, और वो जानते थे। और जैसे ये सुना गया तो उन्हें समझ आ गया कि अब महिमा उठ गई है, क्योंकि पलिश्तियों ने परमेश्वर के वाचा के संदूक को कैप्चर कर लिया था। ये पुराने नियम की बात है, पर आपको नए नियम में जब मैं लेके आता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति अब एक मिलाप वाले तंबू में रहती है, और बाइबल उसे कहती है कि वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। हालेलुया। मैं और आप परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है, यानी कि वही प्रेजेंस हमारे भीतर रहती है। अब वो मिलाप वाला तंबू मैं और आप है, और खुदा की उपस्थिति हमारे भीतर रहती है। पुराने नियम में पलिश्तियों से कैप्चर किया, पर आज मैं आपको बताऊं, परमेश्वर की उपस्थिति को डेविल कैप्चर नहीं करता, पर वो करता क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति को वो चुरा नहीं सकता, पर वो करता क्या है? आज इस बात से मैं आपका आंसर दूंगा। आपको मालूम, आज भी क्योंकि मैं और आप कैरियर है परमेश्वर की उपस्थिति का, हर एक बॉर्न अगेन बिलीवर परमेश्वर की हुजूरी का क्या है? कैरियर है। वो उपस्थिति को कैरी करता है। अब शैतान जानता है कि वो परमेश्वर के वाचा के संदूक को, अर्थात परमेश्वर के पवित्र आत्मा को हमसे छीन नहीं सकता, उसकी प्रेजेंस को छीन नहीं सकता। तो वो क्या करता है? वो उसे कैप्चर करने की कोशिश करता है, कुछ गलत चीजों को डालकर हमारे जहन में। हालेलुया। वो चाहता है कि बस वो लोगों को ये बिलीव करा दे कि पवित्र आत्मा उनके भीतर नहीं है ना? जिस घड़ी ये बिलीव कर लिया लोगों ने कि होली स्पिरिट उनके पास नहीं है, उनके भीतर नहीं है, उस घड़ी क्या हुआ? जाने अनजाने हम इस बात में आ जाते हैं कि पवित्र आत्मा अलग हो गया। पवित्र आत्मा अलग नहीं होता है, पर वो हमारे भीतर रहता है। मैंने कहा शैतान चुरा कैसे सकता है? वो आपके विचारों में बस इस बात को डालता है कि आपके भीतर पवित्र आत्मा, बॉर्न अगेन बिलीवर के भीतर, जो विश्वासी जन है, जिसने यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, उसके भीतर पवित्र आत्मा नहीं है। क्यों? वो बस आपको एक थॉट देता है, और वो थॉट है कि क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं और आप जाने अनजाने, भले ही हम बॉर्न अगेन हो गए हैं, हमने साल्वेशन का अनुभव कर लिया, पर जाने अनजाने हमसे बहुत से पाप आज भी होते हैं। आज भी होते हैं, है ना? हम पाप करते हैं ना, जाने अनजाने बहुत से ऐसे पाप है जो हम कर जाते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो परमेश्वर का वचन हमें कभी ये नहीं कहता कि यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो उसका लहू हमें शुद्ध करता है। यानी कि वो एक प्रोसेस है जो लगातार चलता रहता है। कितनों को ये बिलीव है कि पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया है कि हम पवित्र हैं? ये बिलीव है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया, पवित्र आत्मा हमारे भीतर इसलिए आता है कि वो हमको सिद्ध बनाए। इसलिए नहीं आता कि हम सिद्ध हैं, हम कमजोर हैं, इसलिए परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा दिया है। एक कमजोर को ही सहायक की जरूरत पड़ती है। जो व्यक्ति कमजोर होता है उसको नीड होती है सहायक की, और बाइबल पवित्र आत्मा को हमारा सहायक कहकर संबोधित करती है। और हम जानते हैं हमें पवित्र आत्मा दिया गया है, इसलिए नहीं कि हम पवित्र हैं, पर इसलिए कि परमेश्वर का आत्मा हमें पवित्र बनाने में सहायता करता है, सिद्ध बनाने में सहायता करता है। हालेलुया।
मैंने कहा पवित्र आत्मा एक बिलीवर के अंदर से नहीं जा सकता, वो रहता है, वो उसे नहीं छोड़ता। बाइबल कहती है वो तुम में होगा, वो तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं। क्योंकि हम जानते हैं हमसे जाने अनजाने बहुत से पाप होते हैं और हम यही प्रश्न करते हैं क्योंकि डेविल हमारे भीतर इस बात को डालता है, क्योंकि तूने पाप किया है, अब परमेश्वर का आत्मा, खुदा की उपस्थिति तेरे भीतर नहीं है, तेरे साथ नहीं है, और वो हमें यहाँ पे भरमाता है। मैं आपको बताऊं, आपसे पाप हुआ है और होली स्पिरिट जानते हैं कि आपने ये गलती करी है। अब उस पाप के लिए आप कायल होते हैं, आपके अंदर एक चीज आती है जो आपको कायल करती है, मुझसे पाप हुआ, क्षमा मांगो। कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? यानी कि खुदा का आत्मा आपके भीतर है, वो जानता आप सिद्ध नहीं है, पर वो आप पे वर्क कर रहा है, वो आप पे काम कर रहा है कि आपको सिद्ध बना दे। मरकुस अगर उसके 7 अध्याय और उसके 21 वचन को आप पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा बहुत से ऐसे अपराध हैं, बहुत से ऐसे पाप हैं जो एक विश्वासी करता है और उसके बावजूद भी पवित्र आत्मा उसमें रहते हैं और उसको छोड़ते नहीं है। सुनिएगा, कुछ ऐसी बातें हैं और आप इसे मार्क कर सकते हैं। शायद बड़े पाप नहीं कर रहे आप, पर छोटे छोटी चीजें हैं जो एक विश्वासी करता है। 7:21 मरकुस का 7 और उसका 21वां वचन। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। सुनिएगा, अब बड़े पापों को एक साइड रखते हैं, पर छोटे पाप, मूर्खता, लोभ, निंदा, क्या एक बिलीवर नहीं करता? क्या एक विश्वासी जन नहीं करता? करता है। जाने अनजाने उसके भीतर से भी ये पाप होते हैं। तो क्या आत्मा उसे छोड़कर चला जाता है? नहीं। आपको आंसर कर रहा हूं, खुदा के लोगों, पवित्र आत्मा आपको नहीं छोड़ता। मैं आगे बताऊंगा कि क्या कंडीशन होगी कि आप होली स्पिरिट की प्रेजेंस से बाहर आ जाते हैं, क्या कंडीशन होगी। पर आपको बता रहा हूं, हम छोटे छोटे जो पाप कर जाते हैं जाने अनजाने, उसके कारण से होली स्पिरिट हमें नहीं छोड़ता, पर वो हमें कायल करता है कि हम उन पापों से बाहर आ जाएं। वो हमें रिपेंट कराता है कि हम उन पापों की क्षमा परमेश्वर से मांगे। पहला यूहन्ना और उसका 1 अध्याय 8 से 10 पद जो कहता है वो यही कहता है कि यदि हम अपने पापों को मानते हैं तो प्रभु का लहू हमें हर एक अपराध से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना उसका 8 से 10 क्या लिखा है बहन परमेश्वर के कलाम में? यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं जी, तो अपने आप को धोखा देते हैं जी, और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जी। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। जी, बाइबल कह रही है अगर हम मान लेते हैं, है ना, और हमें इस लेवल पे लाने में सहायता कौन करता है कि हम अपने पापों को मान लें? पवित्र आत्मा। वो हमें इस लेवल पे लेके आता है कि हमें अपने पापों का अंगीकार करना है जो हमने किए हैं, चाहे वो जान के किए हो चाहे अनजाने में किए गए हो, हमें उनकी क्षमा मांगनी है। और पवित्र आत्मा डे बाय डे हमें हमारे अपराधों से निकालने में सहायता करता है, हमें छुड़ाता रहता है। आपने देखा होगा जब आप अपनी यात्रा आरंभ करते हैं, आपके अंदर बहुत से पाप होते हैं, कुछ तो सेल्वेशन के टाइम पे ही आप छोड़ देते हैं, है ना, बुरी बातें आप छोड़ देते हैं। जैसे आपने यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण किया, आपकी लाइफ में एक बदलाव आना आरंभ होता है। धीरे 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 कुछ बातें हैं जो परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ना आरंभ करते हैं, आपको समझ आता है ये पाप है, ये गलत है, तब आप उन्हें छोड़ते हैं, तब आप उन बातों के लिए रिपेंट करते हैं। धीरे 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 धीरे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को?
परमेश्वर का आत्मा आपके भीतर इसीलिए आया है कि वो आपको शुद्ध करे। अगर आप एक अशुद्ध बर्तन हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिससे बार बार अभी भी पाप हो रहा है, उद्धार में जाने के बावजूद भी, जब आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया और पवित्र आत्मा आपके भीतर है, उसके बाद भी आप पाप कर रहे हैं, ये मत सोचिएगा होली स्पिरिट अलग हो गया है, होली स्पिरिट ने आपको छोड़ दिया। शैतान चाहता है कि आप इस बात पे बिलीव कर लें, वो चाहता है कि आप इस बात पे विश्वास कर लें, और वो इस तरीके से कैप्चर करता है परमेश्वर की उपस्थिति को आपके जीवन के भीतर से। हालेलुया। वो चाहता है आप इस बात को बिलीव करें। पर आपको एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ रहता और डे बाय डे आपके अपराधों से वो आपको छुड़ाता, आपको पवित्र बनाता चला जाता है। हालेलुया। इसीलिए पौलुस एक बात कहते हैं, आपको मालूम, जब आप रोमियो उसका 7 अध्याय 14 से 25 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर एक युद्ध की चर्चा पौलुस करते हैं। आप इसे पढ़ेंगे बड़ी गंभीरता से, आपको समझ में आएगा। लिखा है, अगर 15 वचन से मैं पढ़ूं तो लिखा है, जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वे नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। और आगे अगर और मैं आपको पढ़वाऊं तो परमेश्वर के वचन में लिखा 19 वचन में, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वे तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। अब सुनिएगा 22 वचन कुछ कहता है। पढ़ बहन, क्या लिखा है? क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। सुनिए, भीतरी मनुष्य से हम बड़ा प्रसन्न रहते हैं परमेश्वर की व्यवस्था से, पर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि हम आगे, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। परंतु मुझे अपने शरीर में, अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है। हालेलुया। अंदर से तो, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे भीतर है, हम हृदय पवित्र आत्मा को दे चुके हैं, हम उसकी बातों से प्रसन्न होते हैं, उसकी व्यवस्था से प्रसन्न होते हैं, पर शरीर के अनुसार हम फिर भी चलते हैं। हम कुछ बातों में लगे रहते हैं जो शारीरिक हैं, क्योंकि हम शरीर में जाते हैं, शरीर के अनुसार हम चलने लगते हैं और बहुत से पापों को हम कर देते हैं। और लिखा है कि मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। और आगे पौलुस एक बात कहता है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। और पता है उसका आंसर भी वो कर रहा है। अब वो प्रश्न कर रहा है, कौन छुड़ाएगा? एक युद्ध में है पौलुस, इस बात को बोल रहा है। सोचिए, परमेश्वर के आत्मा से भरा हुआ जन है, फिर भी कह रहा है एक युद्ध में मैं पाया जाता हूं। एक युद्ध है जो शरीर का आत्मा के साथ है और मैं भी उसमें पाया जाता हूं। पर पता है वो एक तो बात को डिकोड करता है 8 वचन में, 8 अध्याय के पहले वचन में। पढ़ो बहन। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। 2 पद। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। सुनिए, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, आपको मालूम कौन आपको स्वतंत्र कर सकता है? परमेश्वर जानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा ही आपको स्वतंत्र कर सकता है। अगर वो आत्मा ही आपसे अलग हो जाएगा तो कौन आपको बंधनों से आजाद करेगा? अगर हम आज भी पाप में पाए जाते हैं, आप टेंशन ना लें, आप युद्ध में हैं, आप नहीं चाह रहे कि आप पाप करें, पर आपसे हो रहा है। एटलीस्ट आप युद्ध में हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं। 10 दिन आप कंट्रोल करते हैं चीजों को, फिर 11वें दिन हो जाती है। परमेश्वर देख रहा है आपके युद्ध को, और आत्मा इसलिए आपको दिया गया कि वो एक समय के बाद आपको आजाद कर दे। हालेलुया। पता है क्यों? क्योंकि 8 के 11 में कुछ लिखा है। सुनिए, अगर आत्मा ही ले लिया जाएगा तो ये वर्ष यहाँ पर नहीं होती। क्या लिखा है 8 का 11? यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया
तुम में बसा हुआ है। सुनिएगा, एक बिलीवर के अंदर परमेश्वर का आत्मा बसा हुआ है। बाइबल कहती है कि जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, उसी का आत्मा तुम में बसा हुआ है। तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, तो जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। तुम्हारी नाश्वर देह को वही आत्मा जिलाएगा। इसका मतलब क्या है? वही परमेश्वर का आत्मा जो तुम में बसा हुआ है, वही तुम्हारे शारीरिक कामों से तुम्हें बाहर निकाल लेगा। वही तुम्हारे उन पापों से तुम्हें आजाद कर देगा। वही तुम्हें सारे बंधनों से मुक्त कर देगा। आपको समझ आ रही मेरी बात? आपके भीतर परमेश्वर का आत्मा है। आप युद्ध में है, वो देख रहा है आप युद्ध कर रहे हैं। धीरे धीरे पहले 12-15 अपराध थे, अब 4-5 रह गए। परमेश्वर उनसे भी आपको आजाद कर रहा है। क्यों? बाइबल कहती है, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, वहां लिखा है, जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, उसने शुरू किया है आपको क्लीन करना। उसने आरंभ किया है आपको पवित्रता में बना के रखना। उसने आरंभ किया है कि आप प्रभु में बनते चले जाए, प्रभु के स्वरूप में बढ़ते चले जाए। जिसने आरंभ किया, अंत के दिन तक वो उसे पूरा करेगा। हालेलुया। ये उसकी जिम्मेदारी है। परमेश्वर का आत्मा आपको सौंपा गया है कि वो आपको डे बाय डे परमेश्वर के इमेज में बनाए। अगर आज भी कुछ पाप हो रहे हैं और आपका मन नहीं करता उन पापों को करने का, जैसा पौलुस कह रहा है, जो मैं नहीं करना चाहता वही करता हूं, तो करने वाला मैं नहीं, पाप है। आप भी लड़ रहे हैं, आप भी वही कर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा आपको छुड़ाएगा, वही आपको जिलाएगा। हालेलुया। इसीलिए खुदा का आत्मा आपको दिया गया है। और बताऊं, निकालिएगा फिलिपियो 3 और उसका 12 से 15। परमेश्वर का वचन कुछ कहता है, पौलुस फिर कुछ कह रहा है, सुनिएगा। फिलिपियोस का 3 अध्याय 12 से 15 वचन। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ, आगे, या सिद्ध हो चुका हूँ, या सिद्ध हो चुका हूँ। सुनिए, प्रभु का एक दास ये वर्ड आपको दे रहा है। वो कह रहा है ये मतलब नहीं है कि मैं पूरी रीति से सिद्ध बन चुका हूँ। यानी कि वो बयान कर रहा है कि अभी भी मुझ में कुछ चीजें हैं, मैंने अभी सब कुछ पा नहीं लिया, अभी मैं पूरी रीति से सिद्ध नहीं बन गया हूँ। पर पता है क्या कहता है? सुनिए, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जी, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ। फिर वो कह रहा है कि ये नहीं है कि मैंने सब कुछ अचीव कर लिया है अपने जीवन में, मैं परफेक्ट हो गया हूँ। कहता नहीं, आगे, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं, उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। सुनेगा, बाइबल कहती है कि बस एक काम करता हूँ, मैं सिद्ध हुआ नहीं हूँ, पर एक काम में लगा हुआ हूँ कि पुरानी बातों को भूलकर आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। हालेलुया। वो किस बात की विषय चर्चा कर रहा है? वो कह रहा है मैं एटलीस्ट अपनी दौड़ में बना हुआ हूँ। अभी बहन बड़ी खूबसूरत बात पिछले दिनों बोल रही थी कि जो व्यक्ति दौड़ में है वो शायद गिरेगा भी, पर उठेगा भी, चलेगा भी, सब कुछ करेगा, एटलीस्ट वो दौड़ में है ना। दौड़ में तो है। पौलुस यही कह रहा है मैं तो दौड़ में हूँ, और ये नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूँ, मैं जीत चुका हूँ, मैं अचीव कर चुका हूँ, मैं सिद्ध हो चुका हूँ। नहीं, बोले बस मैं दौड़ता हूँ, पुरानी बातों को भूल जाता हूँ, पुरानी चीजें भूल चुका हूँ, बस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। किस लिए? आगे बहन क्या लिखा है? ताकि वो इनाम पाऊं जी, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। जी, हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें। सुनिए, जो कह रहा है, जो सिद्ध है ना, जो ये सोचते हैं वो सिद्ध है, कह रहा है यही विचार रखें कि हमें बस दौड़ना है, हमें निशाने की ओर केंद्रित रहना है, हमें दौड़ना है। अगर आपको लगता है आप सिद्ध हो गए हैं, तब भी आप ऐसे ही चले, क्योंकि कई बार आप गिरेंगे, कई बार आप गिर कर उठेंगे। ये नियम है परमेश्वर का।
वरना बाइबल से कुछ वर्सेस हटा देनी चाहिए थे कि यदि धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो परमेश्वर उनको उठा के खड़ा करता है। क्यों रखी गई है? क्योंकि परमेश्वर जानते हैं मेरा धर्मी जन गिरेगा, बहुत सारी बातों में गिरेगा, पर मैं हूं उसे उठाने के लिए। हालेलुया। समझ पा रहे? कितना खूबसूरत वर्ड है। और सुनिएगा, होली स्पिरिट आपको इसीलिए दिए गए हैं कि आपकी सहायता करे। रोमियो उसका 8 अध्याय और उसके 12 और 13 वचन पर परमेश्वर जो हमसे चाहते हैं, अब मैं उस पर फोकस कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि आपसे अगर पाप हो रहे हैं तो आप पाप करते चले जाएं। परमेश्वर कुछ चाहते हैं। सुनिएगा, पहले रोमियो उसका 8 अध्याय 12 से 13 वचन और उसके बाद गलातियों उसका 5 अध्याय 16 से 17 वचन। इसीलिए हे भाइयों, हाँ, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। सुनिएगा, परमेश्वर क्या कह रहे हैं। जब आप एक युद्ध में हैं, आपको लग रहा है कि ऐसा आपके साथ चल रहा है, तो परमेश्वर इसका निवारण बता रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं परमेश्वर का आत्मा आपके भीतर है, वो नहीं छोड़ेगा। आप डिसीव मत होइए, आप शैतान के द्वारा भरमाए ना जाए कि वो आपके भीतर से परमेश्वर की उपस्थिति को कैप्चर करे। ऐसा कभी मत होने दीजिएगा। पर परमेश्वर निवारण बता रहे हैं कि कैसे आप इस युद्ध में जीत सकते हैं, कैसे आप इस युद्ध से बाहर आ सकते हैं। और बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने बताया। पढ़िए बहन, क्या लिखा? क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। परमेश्वर कह रहे हैं आपको एक काम करना है, बस ये कि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारना है। और जब आप ये करना आरंभ करेंगे, आप जयवंत हो जाएंगे, आप जीवन को प्राप्त करेंगे। आप बहन गलातियों 5 और उसका 16 और 17 वचन पढ़िएगा। पर मैं कहता हूँ, हाँ, आत्मा के अनुसार चलो। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। ये वर्ड आपके लिए है, हर एक उस व्यक्ति के लिए जो युद्ध में है और उसे लग रहा है डेविल हमले कर रहा है, डेविल उनके जीवन को आक्रमण कर रहा है कि अब परमेश्वर की उपस्थिति तुम्हारे भीतर नहीं है। परमेश्वर आप सभी से बात करना चाह रहे हैं, खुदा की उपस्थिति आपके भीतर है। आपको एक काम करना है, अगर आप चाहते हैं कि इन चीजों से बाहर आ जाए, आपको एक काम करना है। बाइबल कहती है, मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो। हालेलुया। वॉक इन द स्पिरिट। बाइबल कह रही है आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करोगे। हालेलुया। समझ रहे ना? आपको क्या करना है? आपको शरीर की बातों पे मन नहीं लगाना है, बस आत्मा की सुनकर चलना है। जितना अधिक आप आत्मा की सुनेंगे, उतना अधिक आप पाप से छूट जाएंगे। बाइबल कहती है आज जो छोटे छोटे पाप रह गए ना, छोटी छोटी बातें रह गई हैं, उन पे आप जयवंत हो जाएंगे जब आप आत्मा की सुनकर चलना आरंभ करेंगे। क्या लिखा है बहन? क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है जी, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। बाइबल कह रही है आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के विरोध में लालसा करते हैं। शरीर कहेगा ये कर, पर आत्मा कहेगी नहीं कर। विरोधी है। आत्मा कह रही है वचन पढ़, प्रार्थना कर, पर शरीर क्या कहेगा? क्या कहेगा? चलो मूवी चलते हैं, चलो कुछ खाने पीने, कुछ ऐशो आराम करने, मौज मस्ती करने, सोने चलते हैं। ये शरीर के काम है। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं गलातियों में, इसी में आगे लिखे शरीर के काम तो प्रकट है। जो जो शरीर आपसे कहता है आपको वो नहीं करना, और जो आत्मा आपसे कहता है आपको करना है। दोनों विरोधी अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। शरीर आपको इस दरवाजे से लेके जाएगा तो आत्मा कहेगा इस वाले दरवाजे से चलना है। हालेलुया। बाइबल क्या कह रही है? दोनों विरोधी हैं, और इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। सुनिएगा, बाइबल कहती है इसलिए क्योंकि जो तुम करना चाहते हो तुम ना करने पाओ। इसे पूरा पढ़ेगा बहन, शुरू वहां से, इससे पहले ऊपर से। पर मैं कहता हूँ हाँ, आत्मा के अनुसार चलो, हाँ तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। जी, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में
और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। हाँ और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। हाँ। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। अब देखिए, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं और ये आपको नहीं करने देगा शरीर कि आप जो करना चाहे वो ना करने पाए। आप क्या करना चाहते हैं? आप खुदा के लिए एक अच्छी लिविंग चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं परमेश्वर के अनुसार चलूं, परमेश्वर की बातों में बना रहूं, पर शरीर आपको वो करने नहीं देगा। तो परमेश्वर ने क्या कहा? पहले मैंने जो वर्ड पढ़वाया कि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारना है ना। आत्मा को सुनो, आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार कार्य करो, तो तुम ऑटोमेटिकली शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करोगे। सुनिएगा, एक काम करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बड़ा सिंपल है। एक काम करो तो दूसरा ऑटोमेटिकली होगा। कैसे? जब आप आत्मा की सुनोगे तो शरीर में नहीं जाओगे, पर जब शरीर में चलोगे तो आत्मा में नहीं जाओगे, यानी कि एक ऑटोमेटिकली होगा। हालेलुया। समझ पा रहे? परमेश्वर कह रहा है ये विरोधी है, ताकि जो कुछ तुम करना चाहो वो तुम ना कर पाओ। तो करोगे कैसे जो करना है? आत्मा की सुनकर। शरीर के अनुसार चलोगे तो जो करना चाहते हो वो कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप भीतर से तो परमेश्वर की मनसा पूरी करना चाहते हो, पर शरीर अंगों में अलग प्रकार की व्यवस्था दिखाई दे रही है। आप चाह रहे हो कि मैं अच्छा कर दूं, पर नहीं कर पा रहे। क्यों? शरीर रोक रहा है, विरोध कर रहा है। प्रार्थना करना चाहते हो ना, करना चाहते हो, काफी टाइम से सोच रहे हो कम से कम 2 घंटे खुदा के साथ बिताए। एक टाइट जो 2 घंटे 40 मिनट का है प्रार्थना का, वो भी दे खुदा को, पर दे पा रहे हो? नहीं दे पा रहे हो। कारण क्या है? क्यों नहीं दे पा रहे हो? क्योंकि शरीर विरोध कर रहा है। आत्मा से तो प्रसन्न हो, करना चाह रहे हो, मैं खुदा को टाइम दूं, खुदा को टाइम दूं, सोच रहे हो बहुत लंबे समय से, पर कर ही नहीं पा रहे हो। कारण क्या है? क्योंकि शरीर प्रभुता कर रहा है, क्योंकि आप शरीर के अनुसार अभी तक चल रहे हो। अब क्या करना पड़ेगा? शरीर की क्रियाओं को आत्मा की क्रिया से मारना पड़ेगा। अभी कैसे पॉसिबल होगा? जब शरीर कहे कि अरे नहीं, थक जाएगा, 2 घंटे 40 मिनट कैसे बैठेगा, कैसे खुदा को इबादत करेगा, उस घड़ी उसको पकड़ना और उसको बोलना, नहीं मैं दुआ करने जाऊंगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करने बैठूंगा, चाहे मेरे घुटनों में दर्द हो, चाहे कुछ भी बाहर होता रहे, मैं प्रार्थना करने बैठूंगी। आपको बताना चाहता हूं, जैसे जैसे ये छोटी छोटी एक्टिविटीज में आप आत्मा की सुन के चलने लगे, आप पापों से बचेंगे। हालेलुया। समझ रहे ना? लिखा एक वर्ड आया था, मैंने पढ़वाया था, छोटे पाप में निंदा। हम निंदा करने से बच सकते हैं, बुराई करने से बच सकते हैं। कैसे? जहां बुराई की बातें हों वहां से चुपचाप निकल लो। हालेलुया। समझ रहे ना? निकल जाओ। और जब ये करना आरंभ करोगे, टाइम लगेगा, कई बार होगा कि आप एंजॉय भी करोगे उन बातों में। धीरे धीरे होली स्पिरिट आपको बोल रहे होंगे, बस आपको सुनना है, और जब आप आरंभ करेंगे आप बच जाएंगे। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ गई? आपके भीतर पवित्र आत्मा है और आपको नहीं छोड़ा है उसने, पर परमेश्वर चाहते हैं कि आप उस प्रेजेंस की हिफाजत करें, उस प्रेजेंस की आप हिफाजत करें। और वो कैसे करेंगे? आप उसको सुनकर चलते चले जाइए। डेविल चाहेगा कि वो कैप्चर करे उसे, और बहुतों के जीवन में उसने कर भी लिया। आपको मालूम, बहुत से जीवनों में वो एक लेवल पे आकर ये सोच बैठते हैं कि अब खुदा का आत्मा हमारे पास नहीं है। समझ जाते हैं, वो उन्हें लगता है, और आप उनके मुंह से कहते हुए सुनेंगे कि अब खुदा की उपस्थिति हमारे साथ नहीं है। पहले तो हमारे साथ थी, पर अब नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सारी गलतियां करी है। कहते हुए सुनेंगे। क्यों? क्योंकि डेविल ने उस प्रेजेंस को कैप्चर कर लिया है। वो चुरा नहीं सकता है, पर आपके थॉट्स के द्वारा उसे कैप्चर कर लेता है कि खुदा का आत्मा अब आपके पास नहीं है। तो आज आनंदित हो जाइए, परमेश्वर का आत्मा मेरे भीतर इसलिए नहीं है कि मैं ऑलरेडी पवित्र हूं, मैं इसलिए परमेश्वर के आत्मा को कैरी कर रहा हूं कि वो मुझे सिद्ध बनाए, वो मुझे परफेक्शन में लेके आए, वो मुझे पवित्र करता चला जाए। हालेलुया।
जिस फेज में मैं और आप पाए जाते हैं इसे पवित्रीकरण का फेज कहते हैं, और ये फेज लंबा है और ये चलता रहेगा। हालेलुया, समझ रहे हैं ना? अगर ऐसा नहीं है तो अगर आपने पवित्र आत्मा को रिसीव किया उसके बाद क्या आप श्योर हैं कि आप पाप नहीं करेंगे? बताइए। करते हैं, हमसे हो जाता है जाने अनजाने, पर उसके तुरंत बाद हम ग्लानि में जाते हैं और बैठकर जब विचार करते हैं होली स्पिरिट तुरंत हमें रिपेंटेंस में डाल देते हैं ताकि हम रिपेंट करके फिर से खुदा के साथ संबंध में आ जाए। हालेलुया, समझ आ गई मेरी बात? पुराने नियम में कैप्चर किस तरीके से किया गया, आज कैसे डेविल कैप्चर करता है आपके जीवन से प्रेजेंस को, और एक बात का आंसर मैंने आपको दिया है कि पवित्र आत्मा आपके भीतर रहता है। बॉर्न अगेन बिलीवर के भीतर परमेश्वर का आत्मा रहता है। निश्चय जानिए, अगर युद्ध कर रहे हैं तो खुदा का आत्मा आपकी मदद के लिए तैयार है। युद्ध में बने रहिए, युद्ध मत छोड़िएगा। जिस दिन सरेंडर कर दिया ना उस दिन सारी गड़बड़ हो जाएगी। जिस दिन आपने छोड़ दिया कि अब नहीं हो रहा मुझसे, छोड़ दो। युद्ध में ही नहीं है, युद्ध है तो आप बने हुए हैं। उपस्थिति आपको निकाल लेगी, आपको पवित्र कर देगी, आपके जीवन में बदलाव ले आएगी परमेश्वर की उपस्थिति। लेकिन अगर युद्ध से बाहर आ गए तो समस्या है। मैंने आरंभ में बोला था, एक बात जरूर आपको बताऊंगा कैसे हम लूज कर सकते हैं। आपको बताता हूं। जब एक लंबा समय, बाइबल कहती है आत्मा को मत बुझाओ। एक तरफ तो परमेश्वर के वचन में लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, यानी कि आप कर सकते हो आत्मा को शोकित अपने पापों के द्वारा भी। आत्मा भीतर है, शोकित हो सकता है। पर अगर आप लंबे समय तक आत्मा की सुनी नहीं रहे और आप बैकस्लाइड हो गए, आपने यीशु का इनकार किया, आप लौट गए, है ना? समझ गए मेरी बात को? वहां पर आप आत्मा को बुझा भी सकते। बाइबल कहती है आत्मा को ना बुझाओ, ये वर्ड भी है। बस एक यही वो समय होगा जहां आप आत्मा की उपस्थिति को बुझा देंगे अपने जीवन में। जब एक व्यक्ति लगातार अपराध में बना रहता है और वो छोड़ देता है, युद्ध में ही नहीं है, वो कोशिश ही नहीं कर रहा, उसने सरेंडर कर दिया, एक समय के बाद शरीर उस पे इतना प्रबल हो चुका होता है कि वो आत्मा को बुझा देता है। हालेलुया, आप खुद इसके जिम्मेदार होंगे। होली स्पिरिट आपको नहीं छोड़ के जाएंगे, पर आप इसके जिम्मेदार खुद होंगे। तो मैं सोचता हूं आप इन बातों को समझ गए हैं। अगर अपराध हो भी रहा है, खुदा के पास आइए, क्षमा मांगिए, यीशु के लहू से शुद्ध हो जाइए और डेविल को बोलिए खुदा का आत्मा मुझे छोड़कर नहीं गया, मेरे साथ है, वही मुझे सिद्ध बनाएगा। हालेलुया। आप उसे आपके भीतर से उस प्रेजेंस को कैप्चर करने से रोक लेंगे। प्रभु आप सबों को बरकत दे। आइए मैं और आप अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह, आपकी दया के लिए प्रभु, कि आपने हमें समझाया, सिखाया कि आपका आत्मा हमारे साथ है, हमारे भीतर है प्रभु, और वो इसलिए हमारे पास है कि हम सिद्ध बने प्रभु। याकूब कहता है कि परमेश्वर के लोग सिद्ध बने प्रभु। ये तभी होगा जब हम पवित्र आत्मा को सहायता करेंगे, जब हम कहेंगे प्रभु आपने हम में अच्छा काम आरंभ किया, हमें विश्वास है कि आप इसे पूरा करेंगे। प्रभु आप काम कर रहे हैं, आप हमें यीशु जैसा बना रहे हैं पाकरू, हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। चाहते हैं प्रभु जिन पापों से आज लड़ रहे हैं आप उन पे विजय दिलाएं, आप उन सारी अपराधों से हमको बाहर निकालें प्रभु, ताकि हम भी प्रभु इस दौड़ में बने रहें। जैसे पौलुस कहता है, ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, ये नहीं कि मैं सिद्ध हो चुका हूं, ये नहीं कि मैंने सब कुछ सीख लिया है प्रभु, वरन ये कि मैं बस विश्वास से उस दौड़ में दौड़ रहा हूं ताकि परमेश्वर से वो उस इनाम को पाऊं जो उसने मेरे लिए रखा है। खुदा बाप, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक जीवन के लिए जो इस युद्ध में पाया जाता है, आज ये वर्ड उनको हियाव दे, ये वर्ड उनको सामर्थ्य दे, और वो वापस से इस विश्वास में आए कि पवित्र आत्मा उनके साथ है,
बस उन्हें उसकी सुननी है। आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारना है, आत्मा के अनुसार चलना है, ताकि शरीर की अभिलाषाओं को पूरा ना करें। प्रभु मेरी प्रार्थना है, आप इन सबों को बरकत दें, आप इन सबों को आशीषित करें। ये आपके नाम में बड़े फलवंत जिस यात्रा के भीतर ये पाए जाते हैं प्रभु, इस यात्रा का उद्देश्य है इनके जीवनों को आप में मजबूत करना। और मैं बिलीव करता हूं प्रभु कि आपने इन दिनों में ऐसा किया है, आपके आत्मा के द्वारा ये मजबूत बन रहे हैं। प्रभु मैं चाहता आप इन सबों को बरकत दें, यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन।